राधे राधे। जय श्री हरि। प्रिय माताओं, बहनों और सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। आने वाला वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। ये केवल एक व्रत नहीं, बल्कि पति की लंबी आयु, परिवार की सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप, श्रद्धा और अटूट प्रेम से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत सुहाग और सौभाग्य की रक्षा करने वाला माना जाता है। इस वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार के दिन रखा जाएगा। विशेष बात यह है कि यह दिन शनिश्चरी अमावस्या के शुभ संयोग में पड़ रहा है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बहुत सी महिलाओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि अधिक मास लगने के कारण व्रत कब किया जाए। तो आपको बता दें कि 16 मई को ही वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इसी दिन पूजा करना शुभ रहेगा। अधिक मास अगले दिन से प्रारंभ होगा, इसलिए किसी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं पूजा के शुभ समय की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक पूजा करना शुभ माना गया है। कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा की तैयारी कर लें। सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण भी शांत रहता है और धूप की परेशानी भी कम होती है। हालांकि यदि किसी कारण से सुबह पूजा संभव न हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जा सकती है। श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा ही सबसे अधिक फलदायी होती है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की, क्योंकि बहुत सी बहनों को यही चिंता रहती है कि आखिर इस दिन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। सबसे पहले वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की आवश्यकता होती है। यदि आपके आसपास मंदिर या बगीचे में बरगद का पेड़ उपलब्ध है तो वहीं जाकर पूजा करें। लेकिन यदि बाहर जाना संभव न हो तो बरगद की छोटी टहनी घर में लाकर मिट्टी में स्थापित करके भी पूजा की जा सकती है। ध्यान रखें कि टहनी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, ताकि पूजा वाले दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके बाद पूजा के लिए एक साफ चौकी लें और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। माता सावित्री और सत्यवान का चित्र या प्रतिमा रखें। यदि आपके पास गौरी, गणेश की मूर्ति है तो उन्हें भी स्थापित करें, क्योंकि हर शुभ कार्य गणेश जी के पूजन से ही प्रारंभ होता है। इसके बाद दीपक, धूप, अगरबत्ती और कपूर की व्यवस्था करें। कोशिश करें कि इस दिन रुई की जगह सूत या धागे की बाती का प्रयोग करें। अमावस्या के दिन इसे अधिक शुभ माना जाता है। गंगाजल अवश्य रखें, क्योंकि पूजा से पहले घर में गंगाजल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता दूर होती है। पूजा के लिए एक लोटा जल, कलश, रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और चंदन रखें। सुहाग की वस्तुएं जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कंघी, काजल आदि भी पूजा में शामिल करें। माता सावित्री को चुनरी अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। भोग के लिए घर में बनी मिठाई जैसे पूड़ी, पुआ, गुलगुले या कोई भी सात्विक मिठाई रख सकते हैं। फल में केले, सेब, अंगूर और विशेष रूप से आम अवश्य शामिल करें, क्योंकि इस पूजा में आम का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही काले चने, मूंगफली, किशमिश और फूल माला भी रखें। पूजा के समय परिक्रमा करते हुए मूंगफली, चने या किशमिश अर्पित किए जाते हैं। कई जगह 11, 21 या 108 परिक्रमा करने की परंपरा है। आप अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार परिक्रमा कर सकती हैं। अब बात करते हैं उस पवित्र कथा की, जिसके बिना वट सावित्री व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके मां सावित्री की आराधना की। माता की कृपा से उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान नाम के राजकुमार से हुआ। लेकिन ऋषियों ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने यह सब जानते हुए भी सत्यवान को ही अपना पति स्वीकार किया। विवाह के बाद जब वह दिन आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत समझाया कि अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री अपने पति के प्रति
अटूट प्रेम और निष्ठा के कारण पीछे नहीं हटी। उनकी बुद्धिमानी, भक्ति और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का राज्य वापस मांगा, फिर अपने माता पिता के लिए सुख मांगा और अंत में 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन तुरंत समझ गए कि बिना पति के पुत्र कैसे होंगे। तब उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप और प्रेम से अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया। यही कारण है कि आज भी यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु, माता सावित्री तथा वट वृक्ष का ध्यान करें। यदि बाहर पेड़ के पास पूजा कर रही हैं, तो सबसे पहले पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, फिर रोली, चावल, फूल और सुहाग सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत या रक्षा सूत्र लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा के दौरान सावित्री, सत्यवान की कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। कथा सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद कपूर से आरती करें और प्रसाद बांटें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। दान में पंखा, फल, वस्त्र, दक्षिणा या अनाज देना शुभ माना जाता है। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि यदि पूरा सामान उपलब्ध न हो तो क्या करें? तो याद रखें कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा होती है। यदि सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो जो संभव हो उसी से पूजा करें। भगवान भावना देखते हैं, दिखावा नहीं। इसलिए मन में सच्ची श्रद्धा रखें और पूरे विश्वास के साथ व्रत करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिन्हें वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान न करें और घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें। पेड़ की शाखाएं तोड़ने या नुकसान पहुंचाने से बचें। झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी का दिल दुखाना भी अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि दिन भर मन को शांत और सकारात्मक रखें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार माता सावित्री ने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। परिवार में प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। अगर आप पहली बार यह व्रत कर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरल मन से पूजा करें और माता सावित्री का नाम लेते रहें। सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा पूजन भी बहुत बड़ा फल देता है। तो बहनों, यही थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी, पूजा सामग्री, कथा, नियम और पूजा विधि। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां सावित्री अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले सभी धार्मिक वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। भगवान विष्णु, माता सावित्री और वट वृक्ष की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सौभाग्य बना रहे। सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री हरि।